नमस्कार। नमस्कार। सर, 143 सांसदों का निलंबन जो हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं। इनका निलंबन होना एकदम करेक्ट है, सही है, क्योंकि इनमें विपक्ष में जो ताकत होनी चाहिए, जो डेयरिंग होना चाहिए, वो कुछ है ही नहीं। अभी देखिए कि इनको पता है कि अवैध तरीके से इनका निलंबन हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जंतर मंतर पे जाके बैठ रहे, संसद के सामने भीख मंगे काम कर रहे हैं। हमको निलंबित किया, रो रहे हैं। 1.5-2 लाख लोगों ने इनको चुनकर दिया एक प्रतिनिधि के रूप में, तो वहां इन्होंने कैसा प्रेजेंटेशन करना चाहिए या रोते बैठना चाहिए? ये रोते बैठ रहे। सारा भारत इनके साथ है, इनके साथ गलत हुआ है, मोदी तानाशाही कर रहा है, ये सब इनको पता है। उसके बावजूद भी इनका जो रवैया है वो लायक नहीं है ये लोग, कि इनके साथ कुछ अन्याय हो जाए तो ये उसके खिलाफ लड़ी। देश क्या बचाएंगे? ये अपनी सांसदी बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इनके पीछे जब इतना पूरा देश खड़ा हो सकता है, लेकिन ये किसी ऐसे आंदोलन का ऐलान नहीं करते जिससे मोदी डर जाए या मोदी ऐसे कारनामों को बंद कर दे। ये हो सकता है, लेकिन ये डरे हुए हैं खुद। एक तो इनके जो पास्ट में जो भ्रष्टाचार होते हैं उससे ये लोग डरते हैं, या फिर इनके समझ में नहीं आता कि मोदी को फेस कैसा करे, और इसलिए ये इसी के लायक है, निलंबन होने के लायक है। इनको तो परमानेंटली निलंबित कर देना चाहिए। षंड लोगों का लोकसभा में कोई काम नहीं। जब आप अपनी सांसद ही नहीं बचा सकते तो देश क्या बचाओगे? फिर आज लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी मोदी को रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। हमने देखा 2014 में राहुल गांधी को भी पता था कि ईवीएम हैक करके मोदी चुनाव जीत रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोले। 19 में ईवीएम अदली बदली करके सारा खेल हुआ। उनको पता है कि पूरा देश का माहौल क्या था, और कई जगह से ऐसे प्रूफ मिले थे, जैसे बाहर ईवीएम निजी व्हीकल में इधर से उधर ले जाया कर रहे थे, बहुत सारे थे। जैसे जो प्रत्यक्ष चुनाव आयोग का आंकड़ा था और जो वोटिंग हुआ था वो उसमें कोई तालमेल ना, ऐसे कई प्रूफ थे। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने क्या किया? विदेश में जाके बैठ गए। अभी 3 राज्यों में चुनाव हारे। इनको भी पता है कि ईवीएम की वजह से हारे। इन्होंने ईवीएम अदली बदली करके ये 3 राज्य जीत ली, ठीक है। उसके बावजूद राहुल गांधी ने क्या किया? कुछ नहीं। राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इन्होंने भी, कांग्रेस ने भी ये ईवीएम लाई है और इन्होंने भी इसमें गड़बड़ी करके ही चुनाव जीते हैं। अब भी ये चाहते हैं कि ईवीएम ना जाए और ईवीएम में ये गड़बड़ी करके चुनाव जीते और मोदी एकदम शांत हो जाए, साइड में हो जाए, और ऐसा संभव नहीं है। तो ये मोदी के जो भी इस तरह के जो कारनामे चल रहे, इनको फेस नहीं कर सकते। राहुल गांधी में वो दम नहीं है। मुझे पहले इनको कोई पप्पू बोलता था तो मुझे गुस्सा आता था कि अरे इतने बड़े पार्टी के, ये पुराने पार्टी के ये है एक व्यक्ति है, इनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है? लेकिन सचमुच वो पप्पू है, वो कुछ नहीं कर सकता। इस पे बाकी जो कांग्रेस के जो नेता है, जैसे अब अध्यक्ष जो खड़गे साहब है, ये भी लोग कांग्रेस के मतलब जितने भी नेता लोग हैं ईवीएम पे कुछ बात नहीं करते हैं। बोल ही नहीं सकता कांग्रेस ईवीएम पे, क्योंकि लाई इन्होंने है। लाने से छोड़िए, इनको इसका इस्तेमाल करना है, और इसी तरह से फ्रॉड तरीके से इनको भी भारत पर कब्जा पाना है या सत्ता पाना है। और इनको लगता है कि मोदी को ऐसे ही वो हाथ जोड़ के साइड में निकल जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। और इनमें कोई आंदोलन करने की ताकत नहीं है। ये कांग्रेस को अभी पूरे भारत में उनकी अवस्था जो है वो मरी हुई है, ऑक्सीजन पे है। तो ये क्या करेंगे? तो फिर भारत में परिवर्तन कैसा होगा? साहब, पूरे भारत में परिवर्तन तभी होगा जब इन सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को हम साइड करेंगे, भ्रष्ट पार्टियों को साइड करेंगे। लेकिन यहाँ हालात यह है कि हम इनके भक्त हो बैठे, हम समझना ही नहीं चाहते। ये पार्टी, अभी नए लोगों ने राजनीति में आना चाहिए। नई पार्टियां जो है उनको साथ देना चाहिए, और जब नई पार्टियां ऑनेस्ट हो तब साथ देना चाहिए। तो अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे, डैशिंग लोग जब राजनीति में आएंगे, तब जाके परिवर्तन होगा। दूसरी बात, ये हम जिनसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ये पुरानी पार्टियां कुछ परिवर्तन लाएगी, देश में बदलाव होगा, सूरज जाएगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब जो प्रस्तावित पार्टियां, जो पुरानी पार्टियां है, इनको सबको बिल्कुल हटाना चाहिए, इसे बाहर ही करना चाहिए, ऐसा पूरा बाहर कर देना चाहिए। ये सॉल्यूशन है ही नहीं। ये भारत में सुधार ला नहीं सकते हम 75 ईयर से। आज एक को चुन कर दिया, उसके बाद हमको लगा कि ये गलत है, फिर हमने दूसरे को दिया, फिर वो भी गलत निकला, फिर तीसरे को दिया, वो भी। तो ये कितनी बार? ये सारे गलत इरादों से राजनीति में आए हुए लोग हैं। इनके चेहरे अलग है,
इनके लोगों को मूर्ख बनाने के तरीके अलग है, पार्टियों के नाम अलग है, लेकिन इंटेंशन एक ही है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के लिए ही भारत में सरकारें बनती आई है और बन रही है। क्योंकि इसके बाद में पहले भी मतलब जैसे केजरीवाल के सामने लोगों को दिखता था, लेकिन ऐसा आपके ऐसा कुछ दिमाग में है या आपको इसे नजर में केजरीवाल मोदी का दूसरा भाई है, एक ही वो, उनका खाली मूर्ख बनाने का तरीका अलग है। केजरीवाल भी भ्रष्ट है। केजरीवाल के जो पहले के नारे थे आपको याद होंगे, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, आज देख लो, बराबर है। आज देख लो वो खुद भ्रष्टाचार में डूबता जा रहा है और सारे बहाने हैं। रहा उसकी जो राजनीति करने का तरीका है, मैं ये मुफ्त दूंगा, वो मुफ्त दूंगा, तेरे बाप का पैसा है, हाँ, मेहनत हम कर रहे हैं, टैक्स हम भर रहे हैं, टैक्स पे का पैसा है और तू मुफ्त में लुटाएगा, लोगों के वोट लेगा, तू सत्ता में आएगा, भ्रष्टाचार करेगा, पैसा कमाएगा। ये कहां की राजनीति है? इस तरह से देश चलाया जाता है। तो ये मुफ्त की जो रेवड़ी वो बांट रहा है, अपने बाप का पैसा समझ के बांट रहा है, ये भी ठीक नहीं है ना। ये क्या देश को आगे लेके जाएगा? मतलब मुफ्त में देना भी ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मुफ्त की जो चलता है ना सारा, लोगों को लगता है कि मुफ्त में ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन इसमें करप्शन होता है। ये जितना भी होता है, जैसे राजीव गांधी ने बताया था कि 1 रुपए में से 15 पैसा खाली लोगों तक पहुंचता है, बाकी 85 पैसा ये लोग खा जाते हैं राजनीति में और बाकी सरकारी सिस्टम में खा जाते हैं। वही है, कुछ नहीं जाता है नीचे। अभी देखा हमने वो क्या प्रधानमंत्री कुछ योजना थी, उसमें एक ही मोबाइल नंबर पे कुछ 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन करके 5-5 लाख रुपए निकाल लिए गए। तो ये तो सारे भ्रष्टाचार के खेल है, ये जो भी योजनाएं मुफ्त वाली है। अच्छा, ऐसा कोई आपके नजर में चेहरा है कि जो इस भारत को ऐसा मजबूत सरकार दे सकती है? चेहरा तो अभी मेरे नजर में है ही नहीं, लेकिन अगर कोई नई पार्टी आती है, नए लोग आते हैं, नए MP MLA MP आते हैं जिनके इरादे अच्छे हैं, तो जिनमें वो सारी काबिलियत है, ऐसे कई चेहरे उभर आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी के अलावा कोई यहाँ पे किसी का जन्म नहीं हुआ या मनमोहन सिंह की ये रास्ता थे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो देश को संभाल सकते हैं, देश को लीड कर सकते हैं। बस यहाँ के जो वोटर है उनको समझना चाहिए कि बदलाव अभी इन पार्टियों से उम्मीद रखे बिल्कुल नहीं होगा, नए सिरे से यहाँ की राजनीति शुरू होनी चाहिए। धन्यवाद साहब, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया है। धन्यवाद।